स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुमूल्य चीज़, बहुमूल्य सूत्रों को जो है आपने बहुत सरल भाषा में हर एक इसको ग्राह्य कर सकता है। सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता और आपके प्रति साधुवाद। स्वामी जी, ये हमारा जो अध्यात्म विज्ञान और हमारी नई दृष्टि, नई सोच जो कार्यक्रम है, इसके अंदर दो महान सूत्रों के ऊपर जो है आप ज़्यादा बताते हैं, सनातन सत्य और दूसरा है कि प्राकृतिक नियम, लॉ ऑफ द नेचर, कुदरत का कानून। ये दो बड़े बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये हर व्यक्ति के जहन में, हर व्यक्ति को हृदयंगम हो जावे, दिल में समा जाए और व्यक्ति आकर्षित हो जावे। हमें हमारे श्रोताओं को, लोगों को आकर्षित करना है तो ये दोनों महान सूत्रों को आप सरल भाषा के अंदर सामान्य व्यक्ति जो है इसको समझ सके तो वो बतावें और उस तरीके से बतावें कि हृदय के हरे के हृदयंगम हो जाए। सबसे पहली बात है कि आध्यात्म विज्ञान जो है ये सनातन विज्ञान है। ये कोई नया विज्ञान नहीं है, सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलेगा। ये सनातन विज्ञान है और सनातन विज्ञान इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। और सनातन सिद्धांत है वो है कुदरत का कानून, जो कभी परिवर्तन नहीं होता है और सबके लिए एक ही होता है। हर धर्म के अंदर आध्यात्म शब्द का प्रयोग किया गया है, चाहे वेदांत है, चाहे जैनिज्म है, चाहे वैष्णव धर्म है, चाहे शैव धर्म है, चाहे स्वामीनारायण धर्म है। हर धर्म के अंदर आध्यात्म शब्द का प्रयोग किया गया है और आध्यात्म शब्द विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ होता है क्योंकि आध्यात्म वो धर्म नहीं है, वो सिद्धांत के आधार पर मार्ग है, इसीलिए उसको विज्ञान कहते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है जो विज्ञान सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित है और जो मानव जीवन को वो अपील करता है। तो ये आध्यात्म जीवन में सबसे बड़ी बात ये होती है कुदरत का कानून। आम लोग वो नहीं समझ पाते हैं कि दुनिया कैसे चलती है, कौन चलाता है और हर प्रकार की परिस्थितियां पैदा करने वाला कौन है। आम तौर से हम जानते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है और भगवान चलाते हैं। ऐसी मान्यता बहुत सारे लोगों की पूरे विश्व में है। वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ये दुनिया न किसी ने बनाई है और न कोई व्यक्ति के रूप में कोई चलाता है, मगर ये दुनिया स्वयंभू है, जिसको कहते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। या तो वो स्वयंभू यानी अपने आप बनी है। ये दुनिया अपने आप तो बनी है, परिवर्तनशील भी है, हर समय उसमें परिवर्तन आता है, कुदरती रूप से भी और मनुष्य के रूप से भी, माध्यम से भी उसमें परिवर्तन आता है। मगर बेसिक रूप से, तत्व से ये दुनिया में कभी कुछ फर्क नहीं होता है। जो पहले मैंने सनातन तत्व को बताया था, 6 प्रकार के सनातन तत्वों से ये दुनिया बनी हुई है। जैसे मैंने कहा था, चेतन तत्व है, जड़ तत्व है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, टाइम तत्व है और स्पेस तत्व है। ये 6 तत्व है, उससे दुनिया बनी है और ये 6 तत्व सनातन है और दुनिया की हर अवस्था में ये 6 तत्व उपलब्ध होते हैं। तो ये 6 तत्व जो है, इससे ये कुदरती कानून बना है। कैसे कानून बना है, क्यों कानून बना है और हमारे जीवन में ये कुदरती कानून कैसे असर करता है, असर डालता है। जैसे हम कर्म बांधते हैं तो कर्म तो हम नहीं देख सकते हैं, हम कर्म फल को दे सकते हैं। क्रिया को कर्म फल कहते हैं और भाव को कर्म कहते हैं। तो कर्म को हम नहीं देख सकते हैं और कर्म की भुगतान, अभी हमने कर्म किए तो उसकी भुगतान अभी नहीं मिलेगी, नेक्स्ट बर्थ में मिलती है। तो उसके लिए विस्तार से मैंने पहले भी कहा था कि कर्म कैसे चार्ज होते हैं। तो ये कर्म जो चार्ज हो गया है, एक एक करके सभी प्रकार के कर्म को चार्ज होने के नाते इसको कहते कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी के हिसाब से कुदरत हमको इफेक्ट बॉडी देती है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट जो है, वो इफेक्ट बॉडी कुदरती कानून से मिलती है। एग्जाम तो हमने दिया पिछले अवतार में, रिजल्ट को भी हमको भुगतान करना पड़ता है, मगर रिजल्ट देने वाला कौन है, जिनको सब मालूम है,
आपने कौन से कर्म किए हैं और इसका क्या क्या फल देने वाला है। तो इसीलिए ये कुदरत जो है वो कर्म और कर्म फल के बीच या तो दो बर्थ के बीच वो मीडिया होता है। तो मीडिया सिद्धांत के रूप में काम करता है। वो राम, कृष्ण और महावीर जैसे समर्थ लोगों को भी अपनी भुगतान से बचा नहीं पाते हैं। इसीलिए कुदरत का कानून सबके लिए एकल है। वो माने या न भी माने, कर्म का सिद्धांत कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए ये कुदरत का जो कानून है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कर्मों का सिद्धांत है कि मैं जो भी कर्म करूँगा इसको मेरे को फल मिलेगा। अगर ये सिद्धांत को मैं नहीं भी लो करूँगा तो भी मेरे को फल मिलता ही रहेगा। ऐसे दूसरा सिद्धांत है पुनर्जन्म का सिद्धांत। अगर मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता हूँ फिर भी मेरा पुनर्जन्म होगा, क्योंकि मैंने कर्म किया है तो कर्म फल स्वरूप मेरे को पुनर्जन्म मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कुदरत के कानून हैं। जैसे जन्म से मौत तक, मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये सब कर्म फल है और ये कर्म फल कुदरत देता है। हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्रता नहीं है। अगर हमारे पास श्वास लेने की स्वतंत्रता होती तो हम रात को सोने के बाद कौन श्वास लेता है? कोई अनकॉन्शियस पर्सन जब अनकॉन्शियस हो जाता है उस समय श्वास कौन लेता है? यानी श्वास हम नहीं लेते हैं। आयुष्य कर्म के मुताबिक श्वास चलता ही रहता है, चाहे हम जागे या सो जाए, चाहे हम भान में हैं या बेभान हैं, तभी ये श्वास चलता रहेगा, क्योंकि आयुष्य कर्म है और आयुष्य कर्म का कंट्रोल कुदरत करता है। और आयुष्य कर्म के साथ जीवन की जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों अवस्था में जो कुछ पाप और पुण्य की भुगतान होती है वो सभी अवस्थाओं का सर्जन भी कुदरत करता है। तो ये कुदरत का कानून जानने की बहुत आवश्यकता है। कुदरत कहता है हम आपको जन्म देते हैं, कुदरत कहते हैं हम आपको जीवन देते हैं, कुदरत कहता है कि मृत्यु के संजोग भी हम देते हैं और जीवन के हर परिस्थिति का भुगतान जो पाप और पुण्य से हमको मिलता है, ये सभी पाप और पुण्य की अवस्थाओं का सर्जन भी कुदरत करता है, क्योंकि उनको फल देना है। उनका काम क्या है? फल देना। आपने बीज डाला है तो वो फल देना, और फल देने के हर संजोग वो कुदरत तैयार करती है। तो इसीलिए उसको कुदरत, ये दुनिया जो है ये कुदरत ने बनाई है और कुदरती कानून से चलती है, और हमारा पूरा जन्म, जीवन, मृत्यु भी कुदरती कानून से चलता है।